अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करें ना पिया सिस्टो ते बुलाए इधरों तो बड़ी जंगे ते फेट ते फाटो सो। क्या हाल है जी? ठीक हो आप? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जनाब, कल रात को तो ईद की चांद रात थी जी, चांद रात। और अब जनाब सुबह सुबह हम उठे तो मैंने अलार्म सेट किया हुआ था उठने का, क्योंकि मस्जिद में अब हो जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जी। तो ईद की नमाज अब हमारी मस्जिद में 8:15 पे है। तो ज़्यादातर तो सियालकोट में जनाब किसी मस्जिद में 7:15 पे है, 7:30 बजे है, किसी पे 7:45 है। और हमारी मस्जिद में है जी 8:15, 8:15। तो मैं उठा और मैंने शावर लिया। तो अब मैं शावर लेके जनाब थोड़ी सी यार जी अभी टी शर्ट वगैरह और ट्राउज़र पहन लिया है, तो अब मैं जाऊंगा बाज़ार और नमाज की तैयारी जो करनी है। कपड़े शपड़े तो इस्त्री हो गए हैं और जनाब अभी मैंने दूध लेके आना है। फिर फ़िल्टर पे जाऊंगा, फ़िल्टर से पानी भी लेके आना है। और फिर एक जनाब जो ये ख़ास चीज़ है हमारी, कि रमज़ान शरीफ के महीने में जब रोज़े हम रखते हैं और ईद की नमाज से पहले पहले ये सुन्नत है कि चांद रात को जब ईद का चांद नज़र आ जाए और उससे पहले ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले आप सब ने फतराना अदा करना होता है जनाब। इसीलिए मैं अब फतराना भी मैंने निकाल लिया, फतराना भी मैं जाऊंगा देने के लिए। और फ़कीर शकीर भी आते हैं, कई लोग फ़कीरों को पकड़ा देते हैं फतराना, लेकिन मैं जनाब काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से हमारे सियालकोट में काफ़ी मदरसे हैं, लेकिन मेरे घर के पास एक छोटा सा मदरसा है, मस्जिद है, मदरसा है। वहाँ पे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, कुरान हिफ़्ज़ करवाया जाता है। और वो वहाँ पे मैंने देखा था कि काफ़ी लोग बंदोबस्त करने आते हैं, तो क्योंकि काफ़ी बच्चे वहाँ रहते भी हैं और बाहर से पढ़ने भी आते हैं, मोहल्ले से पढ़ने आती हैं, हिफ़्ज़ करने आते हैं। और उन मदरसे वालों ने उन बच्चों के लिए बंदोबस्त करना होता है, खाने पीने का सारा बंदोबस्त। तो मैंने काफ़ी अरसे से अब सोचा कि नहीं यार, जो भी देना दूना है वह मदरसे भी दिया करूं। और फितराना ख़ास तौर पे मैं अपने यारों दोस्तों को भी यही कहता हूँ यार, इस मदरसे में दे दिया करो। तो अब मैं भी अब मदरसे जाऊंगा, उनके काम आ जाता है जनाब। तो और लगता भी उन्हीं को है कि बच्चे भी आते हैं उधर, बच्चे रहते हैं, बच्चे कुरान हिफ़्ज़ करते हैं। तो अब जनाब काफ़ी लेट हो गया हुआ है, अब थोड़ी सी मेरी आंख लेट खुली थी, तो इसलिए अब मैं जनाब भागूंगा बाज़ार। सबसे पहले फ़ितराना अदा करूंगा, फ़ितराना दे के मस्जिद में, तो उधर से वहाँ जाऊंगा दूध लेने के लिए। दूध लेने के बाद फिर मैं जाऊंगा फ़िल्टर पे पानी लेके आऊँगा। और फिर जनाब जो आपको रात को मैंने बोला था कि हम सवैये बहुत शौक से खाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की लोग सवैयाँ बनाते हैं, लेकिन मैं अपने अब्बू के ज़माने की, अम्मी के ज़माने की दूध सेमियाँ सेमियाँ दूध हमारी होती हैं, बीच में थोड़ा सा चीनी और घी वगैरह, देसी घी वगैरह हम डालते हैं। तो वो आपको उस टाइम दिखाएंगे जब खाने लगेंगे, जब मेरी बेगम तैयार कर रही होगी। तो अब मैं बाहर जाऊंगा, फिर बेगम जनाब किचन में चली जाएगी, सेमियाँ तैयार करेगी, बच्चे कपड़े पहनेंगे, बच्चे भी शावर शुवर लेंगे। तो उतनी दिन में मैंने बोला मैंने ये बाज़ार के छोटे छोटे काम हैं ये मैं क्लियर कर आता हूँ। चलें अब मैं चलता हूँ मदरसे से और फिल्टर पे पानी लेने और दूध लेने के लिए। A few moments later. जनाब मैंने आपको जैसे घर चलते हुए कहा था कि रंगपुरा में एक मदरसा है, तो दर्जियों वाली ये कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने, और मस्जिद का नाम है दर्जियों वाली मस्जिद। तो यहाँ पे आप, मैं जहाँ भी आया हूँ फितराना देने के लिए, तो प्लीज़ सब गाइस से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप आएँ और फितराना अदा करें, और जो आप दे सकें सदका वगैरह, जहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे आएँ, इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कुरान हिफ़्ज़ करने आते हैं, हाफ़िज़ बन रहे हैं, हमारी कौम के मुस्तक़बिल हैं और हमारे पाकिस्तान को रोशन करने के लिए माशाल्लाह कुरान हिफ़्ज़ कर रहे हैं। और यहाँ का जो अमला है, मौलवी साहब हैं, कारी साहब हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से उन पर तवज्जो दे रहे हैं, उनको कुरान हिफ़्ज़ करवा रहे हैं। ये देखें जी, ये हाफ़िज़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। और साहब आपका नाम? मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब, यहाँ पे आप कुरान हिफ़्ज़ करवा रही हैं बच्चों को, और मदरसा कब से चल रहा है आपका?
जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 4-5 साल से इधर पढ़ रहा हूँ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, साथ में इधर मैट्रिक भी किया है। अच्छा आगे भी इधर माशाल्लाह मुकम्मल एफ़ए की तालीम दी जाती है और मुख्तलिफ़ तजवीज़ के साथ जो है ना बच्चों को मुकम्मल तौर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर हिफ्ज़ किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने इधर कुरान पाक सुनाया। माशाल्लाह। साहब की जगह जो है ना वो ज़रा थोड़े से बीमार थे, दुआ करें अल्लाह उनको सेहत इंशाअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह जी। बड़े कारी साहब थोड़े से बीमार थे, आप हमारे साथ मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और ये कारी साहब उन्होंने यहाँ पे कुरान हिफ़्ज़ किया और काफ़ी अरसे से ये यहाँ पे ही हैं और माशाल्लाह ये बच्चों को अब यही तालीम हासिल कर रही हैं। और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि दर्जुली मस्जिद, ये दर्जुल कब्रिस्तान रंगपुरा में आप प्लीज़ सो यहाँ पे सपोर्ट कीजिए और लाजमी यहाँ पे ध्यान कीजिए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू जनाब। तो मैं जनाब मदरसे से भी हो आया, तो आपको दिखाया मैंने यहाँ पे दर्जियों वाली मस्जिद है रंगपुरा में, मैं वहाँ गया हुआ था। तो मुझे पता चला कि बड़े कारी साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बोला और एक बार फिर बोलूँगा, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। वो हमारे दर्जियों वाली मस्जिद की रौनक है जनाब, क्योंकि वो बच्चों को बहुत ही अच्छे ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, कुरान हिफ़्ज़ भी करवा रहे हैं और वैसे भी मान लीजिए बच्चे छोटे छोटे वो सपारा पढ़ने के लिए आते हैं, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। तो जनाब ये सुन्नत भी है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा हो और आखिरी रोज़ा हो और चाँद नज़र आ जाए आपका ईद का, तो ईद का चाँद देने के बाद और ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले पहले अपने फितराना अदा करना होता है। और ये क्यों करना अदा होता है जनाब, ये इसीलिए, काफ़ी लोग पूछते थे, मुझे भी नहीं मालूम था, बस मैंने सुना हुआ था जी फितराना देना चाहिए, तो मैं फितराना दे आता था। लेकिन इस बार मैंने स्पेशली पूछा और सर्च भी किया, शायद लोगों को भी मालूम हो, ये इसीलिए दिया जाता है कि जब पूरे रमज़ान शरीफ में आपसे कोई गुस्ताही हो गई हो, कोई गलती हुई हो, कोई भी चीज़ आपसे गलत हो गई हो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के दौरान, तो ये फितराना उस चीज़ों को पाक और साफ कर देता है। अगर आप फितराना अदा नहीं करते तो जनाब ये बिल्कुल सच बात है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में हमारे रोज़े घूमते रहते हैं, रुक जाते हैं। जब आपने फितराना अदा करना है तो आपके सारे जितनी भी गलतियां गुस्ताहियां ये हुई होती हैं रमज़ान शरीफ के महीने में और रोज़े की हालत में, तो वो अल्लाह ताला कबूल और मंजूर कर लेता है आपका फितराना और आपके रमज़ान शरीफ के रोज़े कबूल कर लेता है और आपको माफ़ी अता कर देता है। तो ये फितराना एक समझ लीजिए कि अब आपके रोज़े कबूल करने के लिए और जो गलतियाँ हैं उनको माफ़ करने के लिए ये अल्लाह ताला ने ये फितराना अदा करना होता है। और अल्लाह ताला ने ये चीज़ हमें दे दी मुसलमानों को, ये फितराना अदा करो और बिल्कुल आप जो है वो अपने रोज़े अल्लाह ताला आपकी बारगाह में कबूल और मंजूर कर लेते हैं। वरना आसमान और ज़मीन के दरमियान में जो कहते हैं ना लटकते रहते हैं हमारे ये रोज़े, तो वो बिल्कुल ये सच बात है। तो मैं तो जनाब आपको दिखाया, मदरसे में जाके दे आया मैं फितराना और दूध भी ले आया और फिल्टर से पानी भी ले आया। अब जनाब हम खाएंगे सवैयाँ। हमारे घर में सवैयाँ बनती हैं जी, सवैयाँ उबाल के और बॉईल करके और ऐसे ही जो रखी जाती हैं फिर प्लेटों में बॉईल करके, तो उसमें फिर हम गरम गरम दूध डालते हैं, फिर जिसने चीनी डालनी हो चीनी डालती हैं, फिर थोड़ा थोड़ा देसी घी डालती हैं। तो जनाब उसका हमें बहुत मज़ा आता है। तो लोग बहुत तरह की तैयार करते होंगे, लेकिन मैं अपने अम्मी अब्बू की ज़िंदगी के साथ और जब छोटा सा था तब से हमारे घर यही रिवाज चल रही है कि उबाल के सवैयाँ रखी जाती हैं, उनमें गर्मा गर्म दूध डाला जाता है, फिर चीनी डाली जाती है और फिर खालिस देसी घी डालकर हम सर्व करते हैं। खुद भी खाते हैं, जो कि मेहमान आते हैं उससे भी खिलाते हैं। तो आपको भी हम दिखाएंगे जनाब क्या सीन होता है। जनाब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे घर में बॉईल की हुई सवैयाँ और गर्मा गर्म दूध और देसी घी के साथ सर्व किया जाता है। चलें आपको दिखाते हैं जनाब, ये काफ़ी सालों से हमारी घर चलता आ रहा है। ये जनाब हमारी सवैयाँ हैं जी, ये बॉईल की हुई सवैयाँ और सारी ये दूध डाला जाता है जी। फिर उसके बाद हम ये जी देसी घी डालती हैं, जिसने जितना डालना हो सो उसका अपनी मर्ज़ी है।
और चीनी तो आपको पता है, कोई फीकी कोई तेज़, तो मैं थोड़ी सी तेज़ लेता हूँ। तो ये हमारा सीन होता है जी। और ये मेरा बेटा जी, बेटा भी फ्रेश हो गया। वालेकुम अस्सलाम मुस्वा जी, शावर ले लिया है? हाँ जी तैयार। चलो जी, मुस्वा ने शावर ले लिया है। और ये जनाब हमारी देसी घी वाली सवैयाँ, जो आपको बोला था, बॉईल की हुई सवैयाँ और बीच में दूध डाल के, और ये साथ हमारा देसी घी और ये चीनी। ये हमारे घर की रवायत है काफ़ी सालों से। ये मेरे अब्बू अम्मी की ज़िंदगी की है। जब से मैंने आंख खोली है, जैसे कहती है ना पंजाबी में, जिद्दों में आंख खोली है, तब का मैं यही सीन देख रहा हूँ जी। तो मैं इसलिए बहुत शौक से खाता हूँ। बचपन की मुंह को लगी हुई चीज़ें जो है वो छोड़ी नहीं जाती। और मैं अपने अम्मी अब्बू की ये रवायत इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में लेकर ही चलूँगा। तो इसीलिए अब हम खाएंगे सवैयाँ, दूध, देसी घी के साथ। और फिर जनाब भागदौड़ होगी हमारी मस्जिद की, क्योंकि नमाज टाइम का होने वाला है। फिर मिलेंगे मस्जिद में। A few inches later. क्या उजरत बनती है जिस मजदूर ने सही काम किया और सही काम करने के साथ मुकम्मल काम किया। एक है सही काम करना, मगर हो सकता है मुकम्मल ना हो सके। तो हदीस के लफ्ज़ है जिसने सही काम किया और उसने फिर काम मुकम्मल किया। तो ऐसे शख्स के लिए, ऐसे मजदूर के लिए क्या उजरत है? रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे शख्स को उसका मुकम्मल हक जो है वो दिया जाएगा, मुकम्मल हक उसको दिया जाएगा। और अगर मालिक को उसका काम और उसकी जिम्मेदारी ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक। बहुत ही अस्सलामुअलैकुम जी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। चलो जी, अब हम नमाज पढ़ के आ गए हैं जी। नमाज पढ़ने गए थे तो अब नमाज पढ़ के घर आ गए हैं। अब हम नाश्ता वगैरह करेंगे। आपको दिखाया मस्जिद में मज़े से हम नमाज पढ़ रहे थे जी। तो अभी अभी मस्जिद से आए हैं। 8:15 बजे टाइम था। उसने टाइम से मस्जिद में नमाज खड़ी कर ली जी हमारे कारी साहब ने। तो अब 9 बजने में 5 मिनट हैं। तो अब हम घर आए हैं। तो अब देखें नाश्ता क्या मिलेगा ना। तो हमने कर लिया नाश्ता करके हम रेडी हो गए। हमने ज़बरदस्त मज़े के साथ नाश्ता कर लिया, जो आपको मैंने दिखाया था, कहा था। तो अब जनाब मैंने मेरे भाई ने, आज मैंने अपने भाई को बोला था ईद का पहला दिन मेरे साथ गुजारना। तो वो भी इंशाल्लाह बस आने वाला है। तो वो जो ही आएगा फिर इंशाल्लाह सारा दिन मैं अपने भाई के साथ, अपनी भाभी के साथ और उनके दोनों बच्चों के साथ गुजारूंगा। इंशाल्लाह आज का दिन बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त गुजरने वाला है। तो फिर मेरे जहन में आया कि चलो यार बच्चों के लिए कोई गोलगप्पे, कोई जनाब चाट वगैरह तैयार कर लूँ। तो मुझे समझ तो नहीं आ रही थी। फिर मैंने बोला चले ऐसे ही करते हैं, गोलगप्पे लेके आते हैं, फिर चाट बना लूँ। उसमें जो डलता है ये लोबिया, चने और आलू वगैरह, तो खट्टी चटनी और दही, ज़ाहिर है ये तो गोलगप्पों के साथ चलते हैं। सो मैंने फिर नाश्ता करने के बाद बड़ी स्पीड के साथ ये चीज़ें तैयार करना शुरू कर दी। तो ये देखें जनाब,
मैंने बोला ये लोबिया तैयार कर लें यार, वो ये जो खट्टी चटनी होती है, मीठी चटनी, सॉरी मीठी चटनी, और ये दही वगैरह अभी ये और डालूंगा इसमें, ये अभी कम था, और एक और अभी इसमें पैकेट डालूंगा, तो ये उसको फुल करेंगे, तैयार करेंगे। फिर जब बच्चे आएंगे तो खाना वगैरह खा लेंगे जब, तो फिर हम शाम के टाइम ये गोलगप्पों का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि इसका मज़ा 5-6 बजे के दरमियान ही आता है। तो इंशाल्लाह मज़े के साथ खाएंगे, एंजॉय करेंगे जनाब। तो उसके बाद फिर चलते रहेगा सारा दिन। फिर पता नहीं अब ब्लॉग दोबारा बने ना बने जनाब, क्योंकि मेरा भाई आने लगा है, फिर मैं बिज़ी हो जाऊंगा। इसलिए मैंने बोला जनाब फर्स्ट टाइम का ही ब्लॉग तैयार कर लें जी। फिर मेरे भाई ने मेरे साथ बैठना है, बच्चों को मैंने पूरा दिन टाइम देना है, तो उनके साथ पूरा दिन मैंने स्पेंड करना है, भाभी और अपने भाई के साथ। तो इसलिए अब सुबह सुबह तैयार कर लें जनाब चीज़ें वगैरह, फिर वो आएंगे, फिर अच्छा नहीं लगता मैं चीज़ें बनाना शुरू कर दूं। तो अब मैंने चीज़ें रेडी कर ली हैं, तो इसीलिए अब उनका इंतज़ार हो रहा है। तो अब मुझे इजाज़त है जनाब, मुझे लगता है बस वो कुछ ही मिनट के बाद पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मेरे भाई ने फ़ोन किया था मैं 9 साढ़े 9 पहुंच जाऊंगा। तो वो जनाब मेरा भाई जो टाइम का भी पाबंद है, तो इसीलिए मैंने पाबंदी के साथ अपनी चीज़ें भी तैयार कर ली, और उनका इंतज़ार जारी है जी। अब वो पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए अब मैं करता हूँ व्लॉग ख़त्म। तो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। आप अपना ध्यान कीजिए, और अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप भी ईद का पहला दिन एंजॉय कीजिए, और मुझे खास आप याद कीजिएगा जनाब लाइक में, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे याद रखिएगा जनाब। ओके जी, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफिज़।